गुड मॉर्निंग गाइस। मैं राकेश रंजन वोकैब डिस्कशन के इस सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 22 सितंबर 2020 और ये मॉक टेस्ट है आपका 128। ये टेस्ट आज सुबह 8:45 में आपके स्पीड पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पे हुआ था। ध्यान दें, अब आपको 8:45 में अल्टरनेट रूप से एक दिन टीटीएस में सीएचएसएल का सेट या सीजीएल का टायर 1 का सेट हो रहा है, तो अगले दिन यानी एमडब्ल्यूएफ वाले सेक्शन में आपको एनटीपीसी का सेट हो रहा है। तो आज आपका डे था ट्यूसडे और सेट की बारी थी एसएससीएचएसएल की, और उसी पेपर की हम सॉल्यूशन करते हैं। ये केडी कैंपस का सेट था। चलिए शुरुआत से करना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड था आपको अनवीडेड, स्पेल टेस्ट का वर्ड था अनवीडेड। अनवीडेड का मतलब होता है नोट क्लियर्ड ऑफ विड्स, नोट क्लियर्ड ऑफ विड्स। और विड का मतलब क्या है? तो विड का मतलब है टू रिमूव विड फ्रॉम अ पीस ऑफ ग्राउंड ईटीसी, यानी किसी खेत से खर पतवार को दूर करना क्या कहलाता है? वीड कहलाता है। अर्थ देखिए हिंदी में क्या लिखा है? निराई करना, ठीक है। और अगर वीड नहीं हटाया गया है, मतलब किसी खेत से खर पतवार नहीं हटाया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनवीडेड बोलेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला वर्ड था इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर वैसा व्यक्ति होता है जो होता तो अपराधियों के समूह से ही है, लेकिन अपराधियों की गतिविधियों के बारे में पुलिस को बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्फॉर्मर बोलते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, अ क्रिमिनल हु गिव्स द पुलिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर क्रिमिनल्स, यानी कि ऐसा क्रिमिनल्स जो अन्य क्रिमिनल्स के बारे में पुलिस को बताए, उसको क्या बोलेंगे? हम मुखबिर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला था मोंगरेल। मोंगरेल ऐसे कुत्ते को बोलते हैं जो अलग अलग प्रजातियों के कुत्तों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। अ डॉग दैट हैज़ पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी डिफरेंट ब्रिड्स, उसको क्या बोलेंगे? हम मोंगरेल बोलेंगे। चलिए अगला था पाउडर्ड। पाउडर मतलब होता है सुखाकर पीसा हुआ, पाउडर बनाया हुआ, समान सा वर्ड था। आगे था ब्लेमफुल। ब्लेमफुल मतलब वो व्यक्ति जिसे आप क्या कर सकते हैं? दोषी दे सके, दोष बना सके, ठीक है। डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, यानी जिस पर आरोप लगाया जा सके। साइन देखिए क्या होगा? ब्लेम वर्दी होगा, कल्पेबल होगा, गिल्टी होगा, ब्लेमेबल होगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड था प्रोक्सीमल। प्रोक्सीमल से ही वर्ड बनता है आपको प्रोक्सिमिटी, यानी लगभग। तो प्रोक्सीमल का क्या अर्थ होता है? सिचुएटेड क्लोज टू, यानी समीप, ठीक है। अगला वर्ड था इसी के जैसा, प्रोक्सीमल जैसा ही वर्ड एक है पैरोक्सीमस। और पैरोक्सीमस देखिए क्या है? अ सीरीज ऑफ सडन वायलेंट अनकंट्रोलेबल मोमेंट दैट योर बॉडी मेक्स बिकॉज यू आर कफिंग, लाफिंग और इन ए ग्रेट पेन, यानी कि आपके शरीर का हिलना, वो भी कैसे? वॉयलेंट रूप से, अनकंट्रोलेबली, क्योंकि आप क्या हैं? आप या तो कफ हैं यानी खांस रहे हैं, या तो लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, या इन ग्रेट पेन या दर्द में हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम पैरोक्सीमस बोलेंगे। और हिंदी क्या होता है? कपकपी, ठीक है। चलिए एक वर्ड होता है सीवर। सीवर का मतलब भी क्या होता है? कांपना होता है। अगला वर्ड था हिलॉक, HILLOCK। और हिलॉक का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल हिल, यानी छोटी पहाड़ी। समान सा वर्ड था, आपको हो गया होगा। अगला वर्ड था मिराकल। बोलते हैं ना मैच फंसा हुआ है, अब मिराकल ही टीम को जिता सकती है, मतलब कि कुछ ऐसा शक्ति जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर हो, ठीक है। मतलब अ वंडरफुल इवेंट दैट सिम्स इम्पॉसिबल एंड दैट इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय गॉड, यानी ऐसा चीज़ जो क्या हो? अनबिलीवेबल हो, अविश्वसनीय हो, इम्पॉसिबल हो, और ऐसा बिलीव किया जाता है। ये किसके द्वारा किया गया है? भगवान के द्वारा किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिराकल बोलते हैं, दैवीय घटना, चमत्कार, ठीक है। अगला वर्ड है कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है किसी के मन में दुविधा उत्पन्न कर देना, घबरा देना, ठीक है। तो उसी के लिए साइनो देखिए क्या क्या है? बिविल्डर है, बैफल है, बेम्यूज है, परफ्लेक्स है, पजल है, मिस्टिफाई है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होगा? टू मेक समबडी अनेबल टू थिंक क्लियरली और टू नो व्हाट टू डू, यानी कि इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देना कि कोई व्यक्ति सोच विचार करने में क्या हो? असक्षम हो जाए, उसको पता नहीं लगे कि आगे क्या करना है, मतलब उसके मन में दुविधा पैदा हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? कन्फ्यूज, ठीक है। साइनो देख लिया। चलिए अगला वर्ड है, देखिए कुछ अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं। अगला वर्ड था आपको एक्सप्लिकेट। और एक्सप्लिकेट का मतलब होता है विस्तृत रूप से व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन एन आइडिया, अ वर्क ऑफ लिटरेचर, थ्योरी, इट इज इन अ लॉट ऑफ डिटेल, यानी कि डिटेल
एक्सप्लेनेशन एलेबोरेट करने को क्या बोलेंगे हम? एक्सप्लिकेट बोलेंगे। डिटेल्ड इलोब्रेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सप्लिकेट बोलेंगे, ठीक है। और इसी जैसा मिलता जुलता एक वर्ड है इम्प्लीकेट, और इम्प्लीकेट का मतलब होता है के और इशारा करना, डायरेक्टली नहीं। देखिए क्या लिख रहा है, टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग अनप्लीजेंट स्पेशली अ क्राइम, यानी कि इशारा करना स्पेशली किस लिए? कोई व्यक्ति क्राइम में संलिप्त है उसके लिए इशारा करना, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्लीकेट कहलाता है। साइनो देखिए क्या होगा? इंडिकेट होगा, इनसाइनुएट होगा। अर्थ है हिंदी में लिखा होगा के और इशारा करना। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन अगर पढ़े, टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कुछ बुरी चीज़ों में जुड़ा हुआ है, स्पेशली क्या? क्राइम, उसके तरफ इशारा करना, वो क्या कहलाता है? इम्प्लीकेट कहलाता है, ठीक है। चलिए एक्सप्लिकेट का देखिए एग्जैक्ट एंटो आपको मिल जाएगा इंट्रिकेट, नीचे में जो लिखा है INTRICAT, और इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वुलेटेड, इंटेंगल्ड, मतलब जटिल, ठीक है। अगला वर्ड था इंट्रिकेट के बाद इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड इन डायरेक्ट वे बट अंडरस्टैंड बाय द पीपल इन्वॉल्व्ड, यानी कि सीधे तौर पे एक्सप्रेस नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं उनको समझ में आता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लिसिट बोलेंगे। अर्थ देखिए क्या है? इम्प्लाइड है, इनडायरेक्ट है, इन्फर्ड है, ठीक है। हिंदी देखिए क्या लिखा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया परंतु संबंधित लोगों ने समझ लिया हो, यानी अंतर्निहित, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं एक्सप्लिसिट, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुव्याप्त, क्लियरली मेकिंग समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी ऐसा है जो क्या हो जाए? आसानी से समझ में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। और इलिसिट मतलब क्या होता है? कानूनी रूप से वैध, लीगल, अवैध, साइनो होगा इलीगल, अनलॉफुल, इलिस्टिमेट, यानी जो कानूनी रूप से क्या हो? गैर कानूनी हो, गैर कानूनी को ही क्या बोलेंगे हम? इलिसिट बोलेंगे। अगला था इलिसिट, ई से स्टार्ट होने वाला, ELICIT, और इलिसिट का मतलब होता है किसी सूचना, तथ्य आदि निकलवाना, ठीक है। देखते होंगे पुलिस क्या करता है? टॉर्चर करके या रिमांड पे लेके क्या करता है? अपराधियों से सूचना ही तो निकलवाता है, और उसको क्या बोलेंगे? इलिसिट बोलेंगे। कई दफ़ा ये ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में आता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है टू चेंज द डायरेक्शन और पर्पस ऑफ समबडी समथिंग स्पेशली टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, यानी किसी के मार्ग में परिवर्तन कर देना या किसी के इंटेंशन में, ध्यान में परिवर्तन कर देना, वो क्या कहलाता है? डाइवर्ट कहलाता है। साइनो देखिए क्या होगा? डेफ्लेक्ट होगा, टर्न होगा, फर्ल होगा, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या है? मोड़ना या राह से परे हटाना, यानी जिस कोर्स ऑफ एक्शन था, जिस कोर्स ऑफ डायरेक्शन था, उसको चेंज कर देना, वो क्या कहलाता है? डाइवर्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ब्रिस्टल, ये आपको पहले करवाया गया है, वर्ड आपको ध्यान होगा, बनाए होंगे। ब्रिस्टल का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट स्टिफ हेयर, यानी कंटीला बाल को क्या बोलते हैं? ब्रिस्टल बोलते हैं। ये मेन वर्ड आपको पूछा हुआ था, इसका साइनो आपको चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर होता है। साइनो देखे थे इसका, तो ब्रेकेबल था, फ्रेजाइल था, डेलिकेट था, CATE, DELICATE, देखिए वहाँ पे ई छूट गया, ध्यान रखेंगे। चलिए, और इसी का साइनो आपको ब्रिस्टल का साइनो दे दिया था थ्रोन को, THRON, थ्रोन। थ्रोन मतलब क्या होता है? कांटा या कंटीला, लेकिन थ्रोन में अगर ई लग जाए, THRONE, और ये क्या होता है आपको? राज सिंहासन होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है थ्रोंग, THRONG, और थ्रोंग का मतलब होता है लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों को, बहुत बड़ा भीड़ भाड़ को क्या बोलते हैं हम? थ्रोंग बोलते हैं। साइनो देखिए क्या होगा? क्राउड होगा, मास होगा, मल्टीट्यूड होगा, होर्ड होगा, और मॉब होगा, ठीक है। देखिए ये देख रहे हैं होर्ड, HORDE, इसका मतलब तो भीड़ होता है, लेकिन एक और वर्ड होता है HORD, और होर्ड का मतलब क्या होता है? ढेर, यानी हिप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ढेर, पाइल या हिप, वो होता है होर्ड। चलिए अगला वर्ड देखते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, क्वाइट एंड पीसफुल। साइनो क्या होगा? प्लेसिड होगा, काम होगा, सेरीन होगा, रेस्टफुल होगा, रिपोजफुल होगा, मतलब आराम की स्थिति में, सुखद स्थिति में, तो वो कहलाता है आपको ट्रैंक्विल। लेकिन देखिए आपको रेस्टफुल है, तो रेस्टफुल जैसा एक वर्ड होता है रेस्टिव, और रेस्टिव एग्जैक्ट एंटो होता है रेस्टफुल का। और रेस्टिव का क्या मतलब है? रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन या अशांत, और तब साइनो इसका लेते हैं रेस्टलेस या फिडजिटी, या जिटरी भी बोलते हैं इसका साइनो, ठीक है। मतलब वो क्या हो? जो रेस्टफुल नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम? रेस्टिव बोलेंगे, एंटो है इसका, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वर्ड था स्लिक। स्लिक ये
हेयर या फर के लिए यूज होता है, बाल या फर के लिए यूज होता है। स्मूथ एंड शाइनी बिकॉज इट इज़ हेल्दी, वो दिखने में क्या है, स्मूथ है और चमकीला दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, हेल्दी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्लिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ता है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, और साइनो क्या है इसका, रेप्रीमांड है, रेब्यूक है, एडमोनिस है, चेस्टाइज है, चाइड है, अपब्रेड है, क्रिटिसाइज है, सेंसर है, लैम्बेस्ट है। सबका मतलब क्या है, कड़ी आलोचना करना। देखिए जब ये वर्ड आया था लैम्बेस्ट द हिंदू भोकाब वाले सेक्शन में, तो आप लोग को बताए थे लंबे बस्तों, बच्चों का जो लंबा बस्ता होता है, भारी भरकम बस्ता होता है, उसका सभी ने क्या किया, लैम्बेस्ट किया, मतलब कि कड़ी आलोचना किया। ठीक है, और ये कास्टिगेट वाले में बताए थे, जो लोग भी मेरे गेट पे आकर कास्ट की बात करेंगे उनकी मैं क्या करूँगा, कास्टिगेट करूँगा, मतलब कि आलोचना करूँगा। ठीक है, आगे था फ्ले। फ्ले का मतलब क्या होता है, चमड़ी उधेड़ना। ठीक है, किसी को मार मार के पीट पीट कर उसका जो स्किन होता है वो निकाल देना, वो क्या कहलाता है, फ्ले कहलाता है। और तब साइनो क्या होगा आपका, वीप होगा, एक्सोरिएट होगा और ड्रब होगा। ड्रब का मेनली अर्थ होता है बेत से पीटना, लगातार बेत छड़ी होता है, स्टिक होता है ना, उससे पीटना क्या कहलाता है, फ्ले कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड था अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होगा, मंजूरी देना, यानी स्वीकार करना, अक्लेम करना। साइनो क्या होगा, एक्सेप्ट, असेंट, और असेंट के साथ में प्रीपोजिशन क्या, असेंट टू, एक्विसीज, और एक्विसीज का मतलब ही होता है स्वीकृति देना, और एक्विसीज का प्रीपोजिशन क्या, एक्विसीज इन। इसको बता कंकर, कंकर का भी प्रीपोजिशन इन, और कंसेंट का प्रीपोजिशन टू। सारा साइनो किसका है, अप्रूव का। ठीक है, मंजूरी देना। चलिए अगला वर्ड था वर्ड डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ, मतलब वो एक्शन जो क्या हो, इंटेंशनल हो, प्लान्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट। देखिए क्या लिखा है, डन स्लोली एंड केयरफुली, यानी ध्यान से किया हुआ और धीमे किया हुआ, विदाउट हरिंग, यानी कि जल्दबाजी में नहीं किया गया। साइनो क्या क्या, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, कॉन्शियस, कॉशियस, यानी ध्यानपूर्वक किया गया काम को क्या बोलेंगे हम, डेलिब्रेट। और इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होगा, लापरवाह। इम्प्रूडेंट का मतलब लापरवाह, यानी वो डिसीजन जो प्रूडेंट ना हो, यानी जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क का ध्यान ना रखा गया हो, उसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्रूडेंट बोलेंगे। देखिए हिंदी में क्या है, लापरवाह है, और एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, नॉट शोइंग केयर फॉर द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, यानी किसी काम के परिणाम के बारे में बिना सोच विचारे किया गया काम, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रूडेंट बोलेंगे। ठीक है, साइनो देखिए क्या है, रैश, इनजुडिशियस, यानी अविवेकी, इम्प्रोविडेंट। ये इम्प्रोविडेंट मेनली खर्च करने के सेंस में होता है, यानी कि लापरवाह तरीके से पैसा खर्च करना, तब आता है आपको इम्प्रोविडेंट। और क्या है, रेकलेस। ठीक है, लापरवाह। चलिए अगला वर्ड था इम्पर्टिनेंट, और इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है वो जो अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट ना करता हो, वैसे को क्या बोलते हैं, इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू समबडी हु इज़ ओल्डर एंड मोर इम्पोर्टेंट, यानी वो व्यक्ति जो आपसे बड़ा हो, आपसे महत्वपूर्ण हो, उसका रिस्पेक्ट ना करना क्या कहलाता है, इम्पर्टिनेंट कहलाता है। अर्थ क्या है, उदंड। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, इंसोलेंट होगा और ब्रेजन फेस्ड होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इंसोलेंट जब देखते हैं तो एक वर्ड आपके माइंड में आ जाना चाहिए, वो वर्ड है इंसोल्वेंट, और इंसोल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। एक और साइनो क्या होता है, बैंक रप्ट। ठीक है, अब इम्पर्टिनेंट जैसा ही मिलता जुलता, ऐसा ना समझ ले इम्पर्टिनेंट का एंटो होगा पर्टिनेंट, एकदम नहीं, पर्टिनेंट अलग वर्ड है। पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, मतलब रिलेवेंट, यानी वो जो किसी स्थिति या किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति के लिए एकदम से उचित हो, उपयुक्त हो, उसको बोलते हैं पर्टिनेंट। साइनो देखिए क्या है, रिलेवेंट है, अपोजिट है, ओपोजिट नहीं, क्या है, अपोजिट, APPOSITE। और एक और साइनो क्या, एप्रोप्रिएट, यानी सटीक, प्रासंगिक। ठीक है, चलिए अगला वर्ड था आपको कोजिटेट। कोजिटेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। कोजिटेट का मतलब क्या, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। देखिए क्या लिखा, थिंक डीपली अबाउट समथिंग। साइनो क्या होगा, कंटम्पलेट होगा, रूमिनेट होगा, च्यू ओवर होगा, पोंडर होगा, मेडिटेट होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड था आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या, बहस करना, और जज मतलब निर्णय करना, या जज नाउन के रूप में होगा तो उसका मतलब होगा न्यायाधीश। अगला वर्ड था ट्रंक। ट्रंक का दो अर्थ होता है, जो पेड़ होता है ना, पेड़ का मिडिल वाला जो पार्ट होता है जिसमें से ब्रांचेज निकले हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, यानी वृक्ष का तना। या दूसरा अर्थ होता है हाथी का सूंड। ठीक है, अगला वर्ड था स्नाउट। स्नाउट वो होता है जो लंबा, देखते होंगे सुअर सबका जो नीचे वाला निकला होता है ना, मुंह, थोथुन बोलते हैं उसको,
उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्नॉट बोलते हैं। ठीक है, अगला था आपको बिक। बिक मतलब होता है पक्षी की चोंच, और एक वर्ड इसी से मिलता जुलता होता है ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है ग्लूमी, निराशापूर्ण। अ सिचुएशन दैट इज नॉट इनकरेजिंग और होपफुल। ऐसा सिचुएशन जो शुभ नहीं हो, निराशा उत्पन्न करता हो, उसको क्या बोलेंगे? हम ब्लिक बोलेंगे। निराशापूर्ण हिंदी है आपका। चलिए आगे था मैंडिबल। और मैंडिबल होता है द लोअर जा इन ए मैमल्स, यानी किसी भी सरीसृप का जो निचला वाला जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल है। आपको पता होगा आपका जो जबड़ा हिलता है वो मूवेबल है, वो कौन है? नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर वाला क्या होता है? स्टैटिक होता है, वो हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं टाउंट। टाउंट का मतलब होता है ताना मारना, और तब साइन इसका देखिए क्या क्या होता है? जियर होता है, जाइब होता है, स्नियर होता है, ब्रैब होता है, कैट कॉल होता है, ब्रिक बैट होता है, और स्कॉफ होता है। ये पहले भी आपको वर्ड करवाया गया था, तो ध्यान रखिए, जो भी वर्ड आता है उसको माइंड में बैठा लें। चलिए अगला वर्ड था सोलिसिट। सोलिसिट का मतलब क्या होता है? गिड़गिड़ा कर मांगना या याचना करना। बताया था आपको, सीट करके क्या करना? सीट करके सोलिसिट करना, मतलब कि गिड़गिड़ा कर मांगना। साइन हो क्या? बेसीच, इंट्रीट, इम्प्लोर, प्लीड और बेग। ठीक है, चलिए इसके बाद था वर्ड इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है इंसाइट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। साइन होगा फोमेंट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ट्रिगर और अबेट। अबड है प्रोवोक, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इनवोक, रिवोक। रिवोक का अर्थ क्या होता है? किसी कानून आदि को रद्द करना, नष्ट करना, वो कहलाता है आपको रिवोक। लेकिन प्रोवोक का मतलब क्या है? उकसाना। और एक और वर्ड इनवोक, और इनवोक का मतलब होता है आह्वान करना, मतलब हेल्प के लिए किसी को बुलाना, वो क्या कहलाता है? इनवोक कहलाता है। रिवोक का मतलब होता है किसी कानून आदि को नष्ट करना, जिस वाले में सेंस में साइन हो जाता है आपको रिपील, रिसेंड, इनवैलिडेट, नलीफाई। ठीक है, या अनुल। लेकिन यहाँ पे प्रोवोक है, उसका अर्थ है उकसाना, जो कि साइन है इनसाइड का। चलिए अगला वर्ड देखते हैं साइक। और साइक का मतलब होता है मन या चित्त। ये पहले आपको वर्ड करवाया हुआ है। द माइंड, योर डीपेस्ट फीलिंग एंड एटीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं? साइक बोलते हैं। अगला वर्ड था फिजिक। और फिजिक का मतलब क्या होता है? शारीरिक गठन। द साइज एंड शेप ऑफ ए पर्सन बॉडी, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर का ढांचा होता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड था रेनिंग कैट एंड डॉग, मतलब मूसलाधार बारिश, यानी कि काफ़ी जोरों की बारिश, उसको क्या बोलते हैं? रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब इस वाले ईडियम में ध्यान रखें, कई दफ़ा आपको ईडियम एरर में दे देता है और क्या कर देता है? कैट एंड डॉग कर देता है, मतलब एस हटा देता है, और तब आपका क्या होगा? वो ईरर होगा, वो तो उसका ध्यान रखेंगे। अगला था राइज एंड साइन। किसी को जब जगाते हैं तो जगाते समय बोलते हैं, सुबह जगाते वक्त बोलते हैं राइज एंड साइन। कहने का मतलब है उठो और क्या करो? छा जाओ, मतलब अपनी चमक बिखोरो। जैसे सूरज क्या होता है? जगता और अपना किरण बिखेरता है, तो उसी के लिए उसी का प्रतीकात्मक यूज़ करते हैं किसी को जगाते वक्त, तो वो होता है राइज एंड साइन। अगला वर्ड था टेम्परामेंट। और टेम्परामेंट का होता है व्यक्ति का स्वभाव, यानी एटीट्यूड। फिर अगला था सैगासिटी। सैगासिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। साइन होगा विजडम और इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर आगे था क्वैस। क्वैस का अर्थ हो गया कानून आदि को रद्द करना। साइन हो क्या होगा? कैंसल, रिसिंड, रिपील, रिवोक। देखिए अभी रिवोक बता रहे थे, आगे आपका और क्या है? इनवैलिडेट है और नैलिफाई। एक और वर्ड जोड़ ले, अनल, ANNUL, ANNUL। इसके बाद था स्क्वैश। स्क्वैश का मतलब होता है टू प्रेस समथिंग सो दैट इट इज़ डैमेज्ड, यानी किसी को इतने जोर से दबाना कि क्या हो जाए? वो डैमेज कर जाए और उसका शेप क्या हो जाए? बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वैश। ठीक है, इसके बाद था रेंटेड। रेंटेड का मतलब होता है किराया देना। ये आज कितने वर्ड थे। और आज का आपका वोकैब था वो टाइप नहीं हो सका था किसी कारण, वैसे नेक्स्ट डे से आपको मे भी टाइप करके मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।